and F are midpoints of the non-parallel sides AD and BC of a trapezium. क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और E and F are midpoints. तो ये A B C D, तो these are EAD का है और BC का F है. Prove that EF is parallel to AB. तो अब जरा देखो, हमने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट है, ठीक है. तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ये मिड पॉइंट है, ये नॉन पैरेलल साइड का. टू प्रूव EF is parallel to AB, ये प्रूव करना है. और EF is half of AB plus CD, दो चीज प्रूव करना है, ठीक है. तो इतनी बात हो गई. डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं दोनों, और EF और इनको भी ज्वाइन कर देते हैं. हाँ, इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है. और अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया, और हमें ये पता करना है, इसे G ले लें. तो और कुछ तो दिया है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया. तो एक BPT से होगा, चेक करते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट से तो चल रहा है, लेकिन इसके पैरेलल ये तो नहीं पता चल रहा है ना. तो अगर थोड़ा सा टेंथ का भी इसमें है, ये कहाँ का क्वेश्चन है? एग्जाम आइडिया. तो देखते हैं, अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना होगा तो मैं वो सिखा भी दूंगा, लगा भी दूंगा, ठीक है. E and F are midpoints of the non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD respectively. Now, इन्होंने कुछ दूसरे तरीके से किया है. ये देखो, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से सभी में किया गया है, वो अगले क्लास में है. ये 10th का क्वेश्चन है, मालूम है आपको. सब जगह ये BPT में बोल रहा हूँ ना, देखो ये BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो बताना पड़ेगा. एक बार बताया था, कहो तो बता दें. तो मतलब BPT, इसको ट्रायंगल बना दिया, तो वो चीज़ है कि अगर जो लाइन डिवाइडिंग इक्वलिटी आर पैरेलल टू दिस, वो छोड़ दीजिए, है नहीं, बहुत इसमें है ज़्यादा बताना. और कोई क्वेश्चन है? दूसरा सभी में यही है. मिला दिया. एक और भी चीज की गई है कि ये ना करके इन्होंने क्या किया है, एक तो इस ट्रायंगल को बढ़ा दिया, BPT लगा दी, एक यहाँ से आए F से, और ये ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है. तो इससे क्या होगा, पैरेलल कुछ हो जाएगा. एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल.
दो एंगल है, सिमिलरिटी का सभी में क्राइटेरिया है, काम उससे बस कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं होगा ये। क्या? देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। Which state of India gets larger portion of the rainfall during the month of October and November? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आसाम। तो अक्टूबर और नवंबर में कहाँ पे ज्यादा बारिश होगी? अक्टूबर नवंबर मेरे ख्याल से वो तमिलनाडु में होगी, क्योंकि वहीं पर वो रिट्रीटिंग मानसून है ना। Which place in India receives monsoon by end of June? 30 जून तक कहाँ बारिश होगी? जरा चेक करो। 20 जून 30 जून बाई एंड ऑफ जून। मैप में देखो 30 जून देखिए मैन क्या लिखा है, कहाँ पे हो रही? मैप में तो नहीं होगा। गुजरात मिड इंडिया तक पहुँच गई क्या? हाँ। गुजरात है ना? गुजरात एंड यूपी। गुजरात एंड यूपी। तो इसमें 4 स्टेट लिखी है, पंजाब, केरला, दिल्ली, गोवा। तो बोलो 30 जून में से कहाँ से गुजरा? दिल्ली पे आ गया कि गोवा है? देखो 4 स्टेट हैं, पंजाब, केरला, दिल्ली, गोवा। कहाँ है? मैप कहाँ? 30 जून तक देखो। अब ये है दिल्ली में हो जाएगा 30 जून ना, दिल्ली है। कितना दिल्ली हो रहा है कि नहीं? आप बोलो। इसमें कांग्रेस रहते हैं, एएस से कांग्रेस ये ऐसे सब वो वर्टिकल जब कॉन्ग्रुएंट। अच्छा इसको इसके साथ ना सब वो एबीसी एबी वर्टिकली अपोजिट कौन सा मान रहे हो? सब वो एएफबी और उसके ऊपर ये मान लो इसे कुछ मान लिया, ये एम है, तो कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है? हाँ? सर एएफबी और एफसी ये एफबी बीबी ये वाला ना और एफसीबी एफसीएम। FCM। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना चाहते हो, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? ये एंगल इसके इक्वल हो गया, सब वो बीसी और एफसीबी ये इक्वल हो गए, सो अल्टरनेट मिरर एंगल एबीसी एबीएफ। ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर क्या होगा? मान लो ये तो आपने कॉन्वर्ट कर लिया, अब आगे पे क्या करें? कुछ और किया जा सकता है? सीपीसीटी क्या होगी? एएफ और एफएम ए एफ और एफएम। अच्छा ये फिर ये सीपीसीटी से चलो ये इक्वल कर लिया, अब उसके आगे तो फिर एएन का एफ मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज एफ मिड पॉइंट हो गया। तो फिर एडीएम मिड पॉइंट हो जाएगा, ए एडीएम एडीएम। अरे वाह, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। फिर इससे ये कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। और ये इस तरीके से हो जाता है। अभी अगला बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ देखिए, ये दोनों ट्रायंगल, आप प्रूफ में कंस्ट्रक्शन क्या करो? एक्सटेंड ए एफ अप टू एम। एक्सटेंड क्या करो बोलो? ए एफ को कहां तक ले जाओ? एक्सटेंड ए एफ अप टू एम, यहां तक ले गए, ठीक है। एंड एक्सटेंड डीसी विच कट्स इट एट एम, डीसी को भी एक्सटेंड करो। इट कट्स एक्सटेंडेड लाइन डीसी एट एम। अब जरा देखो तो बोलिए यहां से अगर आप यहां चलो ए एफ बी इन ट्रायंगल ए एफ बी, और यहां से जैसे ए एफ चले हो तो वैसे एम एफ सी एम एफ सी। तो यहां देखिए एफ बी किसके इक्वल है? एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। ये दैट इज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हो जाएगा। अच्छा ये एंगल किसके इक्वल है? क्या ये वर्टिकली अपोजिट है? तो एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ सी, एम एफ सी दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा और देखो तीसरी चीज क्या हो गई? ये हो गया, ये हो गया, और तीसरा ये, क्योंकि ये तो ये पैरेलल है तो और ये उसका ट्रांसवर्सल नहीं है। ये लाइन तो पैरेलल ही आ रही है, और यहाँ से ये क्या ट्रांसवर्सल नहीं हो गया?
तो बोलिए BAF, BAF जैसे BAF है वैसे CMF, CMF दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। निशिता अब जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो गया है, ये इसके, तो तुम बताओ कौन सा इसमें क्राइटेरिया लगाओगे? तुम नहीं बताओ, चलो कोई ये बताओ, ठीक है। तो भाई क्योंकि ए ऐसे ठीक चले, तुम कैसे चली थी बताओ? ऐसे चल रही थी। ऐसे भी चलो AS, तो फिर उसके बाद तो ये एंगल कहाँ है इनका? ये भी इनका सही है, लेकिन हमने माना नहीं, ये भी एक तरह का अल्टरनेट है। तुम सही मान रही थी बट वो हमने मेंशन नहीं किया ना, जब मेंशन उसी के बेसिस पे, और ये भी अल्टरनेटिव है। ऐसे तो बाई AS कॉन्ग्रुएंसी, ये AS वैसे ही चलो ना, AS नहीं, तुम्हें दो साइड कहाँ से मिली? तुम्हारा बहुत अच्छा आंसर था, दो साइड तो बताइए। सो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल AFB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MFC। सुहाना अब आगे क्या करें भाई? CPCT बोलो। कनिष्का आगे क्या करें? उत्कर्ष सर ये AF is AF is equals to FM, FM क्यों बोलते हैं? MF, तो इससे क्या पता चला? F is midpoint of AM. So F is midpoint of AM। अब तुम इन सब चीजों को भूल जाओ, तुम सोचो कि ये ट्रायंगल है ही नहीं, ये हमारा ट्रायंगल, तो क्या F इस ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? क्या पैरेलल होती है? नाउ इन ट्रायंगल AMD, ये अभिषेक ने बहुत अच्छा बता दिया। E इज मिड पॉइंट, E किसका मिड पॉइंट है? ऑफ AD, एंड F is midpoint of AM, so by midpoint theorem EF is parallel to DM। अब सुहाना अब क्या करें? हमको तो कुछ और प्रूव करना था, आप बोलो क्या करें? सेम ही तो है, DM और CM सेम लाइन है, मतलब AB अच्छा, तो इसका मतलब है EF is parallel to DM हमने कर लिया। This implies EF is parallel to DC, that's parts of parallel line, parts of parallel line। फिर जैसा सुहाना ने बताया, but AB is parallel to DC, ये तो गिवन है ना भाई, ये तो इसके पैरेलल हो गया, बट ये भी तो इसके पैरेलल है, ट्रेपेजियम है, ये तो गिवन है। तो कनिष्का फिर क्या होगा? EF is parallel to AB। तो यही प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज EF is parallel to AB। इसका स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम नमन बोलो, ये क्यों पैरेलल है? इसकी स्टेटमेंट बोलो, थ्योरम बोलो, बोलो मैम। ये EF इसी की, हाँ मतलब बोलो चंदन। things which are parallel to same things are parallel to two lines which are parallel to same line are parallel to each other। तो ये तो प्रूव हो गया, ये A पार्ट प्रूव, A पार्ट प्रूव। अब देखो इसके बाद EF इस, जैसे हमने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम का एक और भी कोरोलरी है, तो एंड मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी तो है कि हाफ ऑफ DM भी तो होगा, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है वो क्या होती है? उसी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो, उसमें हमने देखा था कि ये इसकी पैरेलल भी होती है, हाफ भी होती है। तो EF इज हाफ ऑफ, बोलो दिशिता, बताती नहीं है? EF इज हाफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ? DC। सो ये जो चीज हो गई, अब ये तो ये पार्ट प्रूव हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, एंड DM हाफ ऑफ DM है, दैट इज बाई MPT, ये भी है।
या उसके कोरोलरी से, लेकिन डीएम है क्या? क्या ये डीसी प्लस सीएम है? तो इज इक्वल्स टू हाफ डीसी प्लस सीएम। दिशिता आगे क्या करें? सुहाना सर उसकी सीपीसीटी से एबी और सीएम ए बी, देखो ये बहुत सही बात कह रही है, क्योंकि ए बी और सीएम इक्वल थे। कहाँ है सीपीसीटी? ए बी ट्रायंगल करना पड़ेगा ना उसे। करना पड़ेगा, अभी किया नहीं है ना। एंड ए बी इज इक्वल्स टू सीएम, ये दोनों यहीं पे लिख लो सीपीसीटी। तो इट इज इक्वल्स टू हाफ डीसी प्लस ए बी। तो बी पार्ट 2 अच्छा क्वेश्चन लेके आया ये लिखो ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? अर्ली सितंबर में से कहाँ मानसून चला जाता है, विड्रॉ हो जाता है? मुझको तो लगता है राजस्थान से विड्रॉ हो जाएगा। कहाँ से आता है? यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन 4 हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। Which of the following statement is correct about El Nino? El Nino phenomena is a feature connected with the southern oscillation. El Nino, a warm ocean current flows Peruvian coast. ठीक है? El Nino occurs at the interval of 2 to 5 years. हाँ ये तो 2 to 5 Southern oscillation 2 and 3 होना चाहिए। इसका आंसर मैं दिया होगा, दिया तो होगा। ठीक से बोले ना सर ये लिखा है 2 to 5 है ना? हाँ 2 to 5 है। और क्या ये करंट पास पेरुवियन कोस्ट से जाती है? पेरू से तो जाती है। इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। इसका आंसर देखो 2 and 3 लग रहा है। क्या सही लिखा? सेल्फ असेसमेंट। अच्छा लाओ फिर ना। ओके Which of the following statement is correct about El Nino? Is the El Nino about Southern America? Pacific Ocean में है। वार्म ओशन करंट है, ठीक है, पैसिफिक है। और अभी ये नहीं दिखा रहा है, इसको देख लें। पेरुवियन करंट तो है, वार्म ओशन करंट है और 2 to 5 इयर्स में होता है। सदर्न ऑसिलेशन की वजह से नहीं होता। पहला वाला तो गलत लग रहा है, बाकी दो मुझे ठीक लग रहा है। वार्म ओशन करंट है इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह ये वार्म ओशन करंट, ये सही है, ये भी सही है। ये 2 and 3 चलो ना। कुछ एक्सरसाइज बुक के क्वेश्चन करते हैं क्लाइमेट के, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऑल ऑफ दीज सही कर लेना। सदर्न ऑसिलेशन में ऑल ऑफ दीज कर लेना, वो भी मान लिया गया है। ओके Okay, now textbook questions. Choose the right answer from the 4 alternatives. Which of the following places receive the highest rainfall? So, Mausin Ram. The wind blowing in northern plains in summer is known as Lu. Which one of the following causes during winters?
इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दैट इज पश्चिमी विक्षोभ होना चाहिए। क्या लिखा है साइक्लोन? ट्रैक करता है। हाँ? वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके मानसून। ठीक है। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन? warm days and cold nights. यानी यहाँ जो कोल्ड वेदर है तो दिन में ठंडक नहीं होती है, वहाँ हम दे रहेंगे लेकिन रातें रातें ठंडी होती है। ओके यही बात है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What are the controls affecting the climate of India? ये तो तुमको मालूम है 6 कंट्रोल्स क्या क्या हैं, तो ये कवर्ड है। मैं बताते जाऊंगा वही सारा है, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड ओशन करंट एंड रिलीफ पैटर्न। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज इंडिया हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? बिकॉज इंडिया ऑब्जर्व्स रिवर्सल। हेलो गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा देख लो कहीं क्लिक तो नहीं है, और नहीं तो दूसरे में इनका। हाँ चलो मैं भी आई था तो कोचिंग। Now, why does India have a monsoon type of climate? The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. So, monsoon type क्यों है? So लिखिए इसका सेकंड का आंसर है climate of India, ठीक है, is strongly affected by monsoon winds originating from Madagascar. मेडागास्कर, तो ये मेडागास्कर से है, ठीक है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व द रिवर्सल ऑफ विंड थ्रू आउट द कंट्री, तो ये भी यहाँ देखने को मिलता है। हेंस सीधी सी बात है, मानसून क्लाइमेट उसी को कहते हैं जहाँ विंड रिवर्सल। मेडागास्कर में के की जगह सी आता है, तो सी है अभी ठीक, कैसे आएगा वो पता नहीं, एक बार स्पेलिंग देखी थी, डबल सी आता है। देख लेते हैं, डबल सी चेक कर लेते हैं, सही स्पेलिंग आ जाएगी। मेडागास्कर एक सी आ जाएगा, और मेडा है MA होगा, मेडागास्कर। नाउ इंडिया विटनेसेस wind reversal, ठीक है, during retreat of monsoon, retreat of rain bearing clouds, इसलिए भी rain bearing clouds से लौटते हैं तो wind reversal हो जाता है, so it is monsoon type। यही डेफिनेशन भी है मानसून। सो इट इज मानसून टाइप। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर? तो हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? highest diurnal range of temperature, the day temperature may rise to 50 degree and drop down, तो इसका मतलब है diurnal literal meaning,
दैट इज डायर्नल। डायर्नल जिसमें दिन में एक्टिव हो जाए उसे डायर्नल कहते हैं। जैसे एक होते हैं दिनचर, हम सब लोग दिनचर हैं, उसको डायर्नल कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं नॉक्सर्नल, वो जैसे रात्रिचर उल्लू, तो दिन में जो एक्टिव हो जाए टेम्परेचर तो हम डायर्नल टेम्परेचर है। हमारे यहाँ दिन में 45 या 50 पहुंच जाता है, रात को 15 तक पहुंच जाता है। तो इस चीज को क्या कहा गया है कि डायर्नल। नाउ सो which part of India experience the highest diurnal range? कहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाएगा? राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहाँ? जैसलमेर। सही कह रही हो। So that is the north western part, western part of India, ठीक है, experiences highest diurnal, highest, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट किधर है? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। इधर की ओर भारत में यहाँ पर तो राजस्थान हो गया, ठीक है। डे टेम्परेचर रीचेस टू 50 एंड ड्रॉप डाउन टू 15 डिग्री एट नाइट। डे टेम्परेचर reaches to 50 degree and drop down to 15 degree Celsius at night। तो सबसे ज्यादा यहीं पर टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है, इवन विंटर सीजन में भी। इट इज दैट सैंड एब्जॉर्ब्स हीट क्विकली एंड लूजेस हीट क्विकली। तो दिन में जब धूप होती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। So this is due to the reason as sand absorbs heat quickly and loses heat quickly। अब देखो, नाउ साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंड अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। तो अब देखिए भारत में ये जो होगा वो यहाँ कौन सा आएगा बताओ? क्या साउथ वेस्ट नहीं है? और इंडिया में तो साउथ ईस्ट वाला एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ तो रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। मालाबार कोस्ट बताई थी कि नहीं बताई? सो साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स एट मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारे में, जेट स्टीम, वाटर जेट स्टीम। नहीं है, नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मानसून। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून? ये है मानसून क्या चीज है? दैट इज इट इज monsoon is derived by Arabic word, is derived by Arabic word, जो जिसमें कुरान लिखी गई है, मौसिम। तो ये मौसिम से लिया गया है, which literally means season। इसका मतलब है भारत में रबी और खरीफ दोनों की अच्छा फसल हो सकती है, क्योंकि यहाँ सीजन हर तरीके का पाया जाता है। टोपोग्राफी की वजह से या और दूसरे रीजन्स की वजह से हमारे यहाँ सारे सीजन्स हैं।
तो हमारे यहाँ चावल भी अच्छा होता है और गेहूं भी अच्छा होता है। दोनों ही ये क्या है, स्टेपल फूड, जो मुख्य आहार होते हैं जिसके साथ दूसरी चीजें खाई जाए उसको स्टेपल फूड कहा जाता है। तो दोनों ही मुख्य चीजें हैं। तो वी आर द मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं और अच्छे एक्सपोर्टर्स भी हैं। नाउ अब इट रिफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, यानी हवा आए और लौट के जाए, इसको कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। जहां ऐसा होता हो वो मानसून टाइप माना जाएगा। सो दिस रिफर्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। ओके, ब्रेक इन मानसून, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दैट इज ब्रेक इन मानसून का मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून ब्रेक। चेक कर लेते हैं, इसमें कहा है ऑनसेट इन मानसून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इन मानसून? रेनलेस इंटरवल, क्या रेनलेस इंटरवल बुक में लिखा है। यही लिखा है, ए पीरियड ऑफ फ्यू डेज और व्हेन देयर इज नो रेन, बिल्कुल सही है। तो दैट इज द गैप बिटवीन एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीवल ऑफ मानसून। द गैप, एडवांसिंग मानसून शुरू में आके चला गया जुलाई में, फिर सितंबर में आया, तो बीच का जो ब्रेक है ना, व्हेन देयर इज वेरी लिटिल रेन और नो रेन, so it is the gap between advancing monsoon and retreating monsoon is called the gap of 2 months between advancing monsoon and retreating monsoon is called break in monsoon. Now, why is the monsoon considered as unifying bond? ये important question है। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंडिया में कब शुरुआत होती हैं? बाय द रीचिंग ऑफ मानसून। तो मानसून इज कंसीडर्ड एज हार्बिंगर ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी के संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है। सो मानसून ठीक है, इस मानसून is considered as कंसीडर्ड harbinger of हार्बिंगर तो समझते हो ना, हार्बिंगर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ड्यूरिंग एडवांसिंग मानसून most of agricultural activities starts all over India. All festivals, ठीक है, are celebrated during monsoon period. So it is considered as unifying बॉडी। ये जब भी मानसून आता है बहुत बड़ी न्यूज होती है, यहाँ पहुंचा अब यहाँ पहुंचेगा, ये मुख्य न्यूज रहती है। अब देखिए, सो इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर इंडिया।
it also brings all as irrigation in India is mainly based on monsoon rains, है ना? ओके, तो उसी से ही होता है. Why does the rainfall decrease from east to west in northern India? देखो, जब हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो ये मान लीजिए भारत है, तो ईस्ट से वेस्ट जाने पर दिशिता रेनफॉल डिक्रीज क्यों हो रही है? उसकी धीरे धीरे गिरती चली जाती है. क्वेश्चन नंबर, ठीक है. Rainfall decreases from east to west in northern India. Rainfall decreases from east to west in North India. जैसा इन्होंने बताया, due to progressive decrease in water holding capacity of clouds. ठीक है. So during advancing, ठीक है, during course of travel, most of the moisture of clouds are lost or precipitated. So during course of travel, most of the moisture of clouds are precipitated. So Mawsynram receives highest rainfall while Rajasthan receives a scanty rainfall. So Mawsynram receives highest rainfall 400 से भी ऊपर. While राजस्थान, दिशिता सेंटेंस पूरा करो. राजस्थान, रुक जाओ देखें, अभी बोला है, सुनना पता पाती नहीं. हाँ, receives lowest तो लेट ही है. लोवेस्ट तो 20 से कम ले की है ना. वो इधर पड़ता नहीं, वो तो क्या है कि लीवर्ड साइड है, नहीं. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस. फाइव है, क्या बोल रही है? हाँ, 5 तो बहुत नीचे है, वहां तक कभी नहीं. अभी तो एक दो ही मिनट है. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सुहाना, इसका क्या रीजन आप देंगे कि सीजनल रिवर्सल हो जाता है ऑफ विंड? ऐसा क्यों होता होगा? अरे कोई बोलो चंदन. सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो जाता है. सो यानी हमको कौन सी विंड मिलती है? नॉर्थ वेस्ट वाली. देखो, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चाइना से होके आएगी. हाँ, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड तो यहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ तो हिमालय है ना. चलो उसको आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहा है? These winds originate from subtropical high pressure belt. ये बात सही है. They blow south
get deflected to right due to Coriolis force and move to equatorial low pressure area. The Coriolis force is responsible for deflecting wind towards the right in northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere. बात तो आपने सही किया, इसको समझे ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन समझें कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये है इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें ये कह रहा है, अच्छा कल हम लोगों ने देखा था ना कि ऐसे जब ये अर्थ ऐसे चलेगी तो ऐसे ऐसे आते हैं कि नहीं, ये तो अब इसमें कह रहा है कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। These winds originate from subtropical region। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसको कल समझाएंगे, थोड़ा और समझ लें, ठीक है। सेकंड करो, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स का पिक्चर है वो इमेज ही कई जगह ऐसे दिखाई है और किसी किसी में ऐसे दिखाई है। आपने देखा है ना, इमेज में दो तरीके की इमेज है, तो पहले उसको समझेंगे सही कौन सी है। कल हमने आपको ये बताया था, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती है। कुछ डायग्राम आप देखोगे ना घर में जाके, तो ऐसे भी दिखाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में ये पड़ता है और फिर इट द हिमालयन ग्रेटर हिमालय डिफ्लेक्टेड बैक, सो इट इज ड्यू टू जो भी रीजन हो। पहले तो ये समझा जाए ये नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट पड़ रही, जो कल हम लोगों ने देखा। तो वैसे हमने देखा था कि अर्थ ऐसे घूम रही तो हवा ऐसे आएगी, क्योंकि इधर से सीधे ना आके ऐसे आएगी, जस्टिफाई। देखो मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है तो ये लो प्रेशर जोन है, तो हवा सीधी जानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या इसके घूमने की वजह से इसके साथ साथ एयर भी है, तो ऐसे चली जाती है। तो दिखने में ये लग रहा है ठीक, लेकिन बुक कह रही है कि इंडिया रिसीव्स नॉर्थ ईस्ट विंड। तो एक बार मैं देख लूँ, दोनों फिगर को अच्छे से पढ़ लूंगा तब बताऊंगा। इसको सेकंड क्वेश्चन लेके फोर्थ का। The bulk of rainfall in India is connected, concentrated over a few months। हमारे यहाँ ज्यादातर रेनफॉल कुछ महीनों में ही हो जाती है, ऐसा क्यों है? Because दूसरी जगह भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। So in नॉर्थ इंडिया, छोटा नागपुर या मालवा का पठार जो एरिया ना, मालवा प्लेट्यू, वहाँ 60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। इतना लो प्रेशर है कि उसको भरने के लिए मेडागास्कर से वाटर लेडन क्लाउड्स आते हैं। तो इन नॉर्थ इंडिया एयर इज क्रिएटेड, वो 4 महीने चल के आते हैं। लो प्रेशर जोन, ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग कब होगा? अर्ली जून। वैसे तो ये अर्ली जून में ही कह रहा है, अर्ली जून में क्रिएट हो जाएगा, तो उसी टाइम ऐसा बोल रहा है। सो इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ से जो हवाएं आती हुई आ जाती हैं, इट अट्रैक्ट्स। ट्रेड विंड का मतलब है जो चलती हुई हवाएं, जो साल भर एक ही दिशा में चलती रहे, उनको ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। ट्रेड विंड फ्रॉम, तो यहां पर हुआ, लेकिन यहां से हवा कहां से आई? क्या अफ्रीका इस रीजन में पड़ रहा है? अफ्रीका देखोगे तो यहां पड़ रहा है, ये है ना। तो ट्रेड विंड कहां से इसने पकड़ ली? फ्रॉम सदर्न, लेकिन यहां से आएगी तो यहां नहीं जा पाएगी, यहां तो और फिर यहां से निकलेगी फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ट्रेड विंड इसने ले ली। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एरिया। वास्तव में देखा जाए तो क्या यहाँ से जहाँ ओरिजिनेट हुई, क्या यही सब ट्रॉपिकल नहीं है? 67 डिग्री साउथ। भाई ये कौन सा एरिया बताओ? ये तो ट्रॉपिक है, लेकिन ये क्या है? जहाँ मेडागास्कर। सो दीज ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन। दीज ट्रेड, इतना लिखने की इनको जरूरत नहीं थी, उसने तो पूछा था कि कुछ ही महीने में क्यों कंसंट्रेटेड है, ठीक है। These trade wind क्या करती हैं? Bring abundant moisture। ये बस लिख लो, सीधी सी बात है, ये खूब मॉइस्चर लाती है।
These trade wind bring abundant moisture और इसके बाद ये क्या करती हैं एंड ब्लो कितने स्पीड पे चलेंगी एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड इस स्पीड से चलती हैं ठीक है एंड reaches the other part of country within a month and the country witness a handsome rainfall during that month मुख्यतः देखा जाए तो एक ही महीने में झमाझम बारिश हो जाती पूरे so and it enters कब एंटर करती बताओ on 1st June या first week of June first week of June and reaches at end of June to other corner of India and reaches within a month एक ही महीने में within a month at other corner of country ठीक है फिर क्या करते हैं सो कंट्री विटनेस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग मंथ ऑफ जून तो इंडिया विटनेस हाँ विटनेस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग जून नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल में ऐसा क्यों है तमिलनाडु रिसीव्स विंटर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मतलब वो यही बात कह रहा है कि जो यहाँ से हवाएं चलती है ना नॉर्थ ईस्ट क्या है ये नॉर्थ है तो कह रहा है यहाँ से जो ट्रेड विंड आए चेक करें winter due to northeast trade winds these will blow from sea to land sea तो इधर से आएंगे ना बे ऑफ बंगाल से क्योंकि उधर से वो पड़ जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट ये कैसे हो गई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ सी टू लैंड नॉर्थ ईस्ट है ये क्या कैसे साउथ ईस्ट ठीक है these will flow from sea to land and therefore carry huge moisture along with them एक बार फिर से देखते हैं नेट में इसका कहीं रीजन है तमिलनाडु receives winter rainfall by नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सी जाते वक्त मुझे भी ये लग रहा है लेकिन ये लिखा है कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल देख लेते हैं सब जगह नॉर्थ ईस्ट लिखा है ब्लो ओवर बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो ओवर सर रिटेटिंग मार्क्स हैं रिटेटिंग मार्क्स तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये रिटेटिंग मार्क्स सबसे लास्ट में तो मैं नहीं आता है वही लिखा जा सकता है ना दिसंबर के तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट है वो तो नॉर्थ ईस्ट नहीं हुई ना जो साउथ ईस्ट ये तो ऐसे हाँ ये ऐसे लिखा आप ज्यादा ना लिखें ये लिखते हैं द रिट्रीटिंग मानसून लीव्स कंट्री ड्यूरिंग ये कब लीव कर देता है दिसंबर में ना 15 दिसंबर तो ऐसे लिखते हैं रिट्रीटिंग मानसून लीव्स इंडिया ठीक है एट चेन्नई कोस्ट पर ये छोड़ देता है इंडिया ऑन 1 दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ना मिड दिसंबर कितने मिड दिसंबर 15 मिड सेकंड वीक ऑफ दिसंबर सेकंड वीक ऑफ दिसंबर एंड क्या होगा दैट इज
rains heavily. So Chennai, Tamil Nadu receives highest rainfall during this. इतना ही लिख देना. अभी मुझे भी इसमें काफी पढ़ना पड़ेगा. ये नॉर्थ ईस्ट का क्या चक्कर है? नॉर्थ ईस्ट विंड कौन से हाईएस्ट. और एक और वर्ड आ गया सदर्न डिस्टर्बेंस. अल नीनो में एक ये भी चीज तो कही गई है, सदर्न डिस्टर्बेंस. ऑसिलेशन ना, ये चीज क्या चीज है? अगला क्वेश्चन पढ़िए. द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्टक बाय साइक्लोन. अच्छा ये बताओ, यही तो डेल्टा रीजन है. बताओ यहाँ पे साइक्लोन तुमने मालूम है उड़ीसा में बहुत साइक्लोन आते रहते हैं कि नहीं आते हैं? बहुत, कई बार तुम्हारे समय में 2-4 बार कहा गया नहीं. तो क्यों वहाँ साइक्लोन है? क्या रीजन हो सकता है भाई? ऐसा कहा गया है कि जो डेल्टाई रीजन है वाई साइक्लोन. एनी आइडिया? ऊपर चाइना साइड से विंड आती है और नीचे से मेडागास्कर. हो सकता है 2 हवा आनी चाहिए ना, तभी हो सकता है. चलो चेक करते हैं क्या ये लिख रहा है. That is cyclonic depression originate over Andaman Sea are brought in by subtropical easterly jet stream and very destructive. देखो ऐसा लिख सकते हैं कि there is low depression. देख लो ये कंट्री है, तो इसमें ये बताया गया ये जो अंडमान निकोबार है, ये तो गोवा दमन दीव इधर, और ये अंडमान निकोबार यहाँ पर एक लो डिप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है. हाँ, यहाँ पर ये हीट रीजन है, हॉट रीजन हो जाता है. और हॉट रीजन की वजह से यहाँ से क्या होगा, ऐसे साइक्लोन चलते हैं ऐसे, और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है. वो बहुत ज्यादा तबाही समुद्र में मचाते हैं, उड़ीसा में नहीं मचाते हैं. और उड़ीसा तक जाते जाते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तबाही मचा देते हैं. एंड दीज आर अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. तो इनको भरने के लिए यहाँ से फिर हवा नहीं जाएगी. तुमने बताया ना इधर से जो मेडिटेरियन सी है और रेड सी, ब्लैक सी, ये सब पड़ते हैं यहाँ पे गल्फ कंट्रीज के, वहाँ से भी बहुत हाई स्पीड में 12,000 मीटर ऊपर की स्पीड में बहुत फास्ट विंड चलती है. तो वो उनको एनकाउंटर करती है, तो उसकी वजह से बवंडर बन जाता है, हवा में बवंडर बन जाता है. लेकिन हवा में बवंडर जब नीचे पहुंचेगा तो क्या पानी में भी साइक्लोन आ जाएगा. और वही जब पानी में एक तरीके का वॉर्टेक्स, समझते हो भंवर, वॉर्टेक्स पानी में, जैसे इसमें हमारा ये चलेगा, वो होना चाहिए. तो मैं चला के भी दिखा दूँ. किसी के पास फोन का चार्जर है? चल जाए तो ये हमारे देखो चलता है कि नहीं हमारे पास चार्जर. सर है इसमें कुछ इसका स्विच चल जाता है. अभी ये नहीं चल रहा. इसको चला के दिखा देंगे. सब बड़े सब पुराने हो गए. सर वो फोन के चार्जर से अच्छा चल जाता. कल चला के दिखा देंगे. नहीं कहीं बताओ. चलो, देयर इज लो प्रेशर. पानी में भंवर समझते हो ना, कोई चीज हिलाओ तो नीचे कैसा हो जाता है, आप वॉर्टेक्स बन जाता है. इससे देख लो, तो वही साइक्लोन है. इसमें देख लीजिए ये देखो, इसमें भी दिखा रहा है. ये
vortex, vortex, ठीक है, पानी में बहुत नीचे तक भंवर जाती है, दैट इज कॉल्ड वॉर्टेक्स। इससे कर देते कुछ और भी चीज देख लेंगे, नॉर्थ वेस्ट विंड क्या होता है। वॉर्टेक्स, ये देखो, ये कितना भयंकर वॉर्टेक्स है। सोचो पानी गिर रहा है बीच में, तो ये पक्षी अगर गिरेंगे तो सब नीचे ही चले जाएंगे, फिर थोड़ी ना ऊपर आ बिल्कुल समुद्र के तल पर जाएंगे। कई जगह बर्मुडा ट्रायंगल है ना, वहाँ ऐसा वॉर्टेक्स बनता है, बड़े बड़े जहाज अंदर चले जाते हैं बिल्कुल तल, बहुत जहाज हैं। और आप देखिए, पहले ग्लास में देखो You तब got समझ salted में water, and of course it has to be iodized, and then you got a battery. ये देखो वॉर्टेक्स, यही चीज इसमें बनती है। सबके मन में है एक ही बात, शादी को तो ऑरेंज में भी करना। ये देखो, ऐसे पानी में घुमा दो ट्यूरिंग, तो ये देखो कैसे बन रहा है वॉर्टेक्स, ये दिख रहा है। तो ऐसे गोल गोल घूमता है, नीचे तक पहुंचा देगा हर चीज को। देखो इस आदमी को कहाँ पहुंचा देगा, बच्चे को नीचे पहुंचा के हर एक चीज यहीं को छोड़ देगा। बिग वॉर्टेक्स है तो ये बिल्कुल पानी स्प्लैश हो जाता है उड़ीसा में जाके। समझो ऐसा वॉर्टेक्स बने तो पानी कहाँ फेंके, जैसे इसने गिलास में फेंक दिया। समझ में आ रही बात की नहीं? यही चीज है, ऐसे ही बनता है, ये बहुत खतरनाक होगा। ऐसे पानी में ये देख रहा है क्लियरली है, इसमें कुछ भी डालेगा, थर्माकोल तक भी डालेगा नीचे ये देखो, ये बन रहा है कि नहीं? कभी कभी जहाँ त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ इलाहाबाद में मिलती है, वहाँ वॉर्टेक्स बन जाता है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है सब, पावर बन गई, नाव डूब जाएगी। तो लोग त्रिवेणी पे नहीं जाते नाव, कहते हैं वहाँ पर भवन होगी, हम क्यों ले जाएं? समझ में आ गया? तो यही चीज है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, इसको भी देखें, मेरी कुछ बता दें। विंड सिस्टम इन व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये दोनों ही समझ में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जरूरी है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। व्हाई विंटर्स आर नॉट विंटरी इनफ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम के सिलेबस से डायरेक्टली इंटर रिलेट करता है। जहाँ टेम्परेचर हाई है, नहीं, लो प्रेशर रीजन एट अंडमान एंड निकोबार। To fill this pressure depressions, jet stream run from western या Mediterranean Sea here, समझ में आया? तो region in Andaman and Nicobar, to fill this pressure depression जो जेट स्ट्रीम
from west moves and create cyclone which brings destruction in Orissa. बस सीधी सी बात वहीं से चलती हैं और फिर वो क्या करती हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पर है और यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई उसको भरने के लिए यहाँ से चली एंड विच क्रिएट डिस्ट्रक्शन इन ओडिशा। तो ओडिशा में इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट तो डेल्टा रीजन, इन डेल्टा रीजन वो डेल्टा रीजन सारा है। पश्चिम बंगाल में भी तो बहुत कुछ होता है नहीं, डेल्टा रीजन। The parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of Western Ghat are drought prone. Western Ghat कहाँ पे है बोलो? ये बताएंगे, कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बोलो। कल पूछा ना इन्होंने, इसी पूछा। हाँ बोलो बेटा। वेस्ट की साइड किधर? इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिक। वेस्टर्न घाट कहाँ है बोलो देविका? मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो इन्होंने इसका बोला लीवर्ड साइड किधर पड़ेगा? ये लीवर्ड साइड है, हाँ लीवर्ड साइड। तो अब बताया गया है कि क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट आर ड्रॉट प्रोन। यहाँ सूखा क्यों पड़ता है? सो राजस्थान, गुजरात में ऐसा क्या है? गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट आर, ये क्या है? दीज आर ड्रॉट प्रोन, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र, या सूखा ही पड़ा रहता है। ड्रॉट प्रोन, ड्रॉट से अफेक्टेड है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इसके दो रीजन है। बिकॉज द क्लाउड जैसे लूजेस देयर मॉइस्चर ऑन रीचिंग राजस्थान एंड गुजरात, एंड while in case of leeward side of Malabar coast, rain mostly get precipitated on the front side of Malabar coast. When they reaches on other side, they are ये water empty, ठीक है, precipitated is very low, so it is drought prone. वहाँ बताना गुजरात में क्या हुआ कि यहाँ से जब मानसून आया तो इसका प्रोपोर्शनल टोटली वाटर जो कंटेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, और यहाँ पर इन्होंने 4-4 दिन 5-5 दिन मुंबई में बारिश की, लेकिन वहाँ जाते जाते उनके पास पानी नहीं बचा। तो दोनों के अलग अलग रीजन लिखो। सो ड्रॉट प्रोन एज इन राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात क्लाउड reaches at end of June and it has very less moisture. इसके पास वो moisture नहीं बचा। In case of leeward side of that is Western Ghat, most बात नहीं करो, most of the rain get precipitated, sentence पूरा करो चंदन, get precipitated on the west side, east side, the west side of west side of Western Ghat, हाँ and the east side wouldn't get single बिल्कुल drop सही of बात है। Rain, most of the rain get precipitated
at west side of Malabar Hill है ना, Malabar Hill, and while crossing the hill, जब वो पहाड़ी को पार करेंगे, moisture, these clouds contain less moisture, contains less moisture, इसलिए ये drought prone. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, describe the regional variation in climatic condition. Now describe regional variation in climatic condition of India with the help of suitable example. क्या यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन है, बहुत सारे क्लाइमेट हैं, तो रीजनल वेरिएशन है. डिस्पाइट द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज, अगर हमारे पास हिमालय नहीं होता तो हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं. हिमालय बहुत कुछ बचा ले जाता है, फिर भी चेंज है, सो वो कोल्ड विंड से हमको बचाता है. सो वी फाइंड रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन. Regional variation. Condition. निशिता, हमारा कौन सा रीजन सब ट्रॉपिकल में पड़ जाता है और कौन सा ट्रॉपिकल में, जरा मुझे बताएंगे थोड़ा सा जानने के लिए. ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब आपका मतलब जो नदन प्लेस है वो किसमें पड़ जाते हैं, सब ट्रॉपिकल में, और जबकि जो सदर्न है वो ट्रॉपिकल में पड़ जाता है. तो इन समर टेम्परेचर टचेस 50 डिग्री इन राजस्थान. तो पहला इन समर, और कहीं ऐसा भी है कि कहीं टेम्परेचर 20 डिग्री ही रहता हो. हमारे जम्मू कश्मीर के कई रीजन्स हैं. reaches 50 degrees Celsius in Rajasthan, while in Pahalgam, एक घूमने लायक इलाका है, टूरिस्ट प्लेस. while in पहलगाम, लोग वहाँ बर्फबारी का भी मजा लेने जाते हैं. पहलगाम in J&K temperature remains 20 डिग्री सेल्सियस. दूसरी चीज, इन सदर्न पार्ट या कोस्टल रीजन देयर इज हार्डली एनी टेम्परेचर डिफरेंस ड्यूरिंग डे एंड नाइट. ये भी बात है, डे और नाइट. और जबकि जैसलमेर में क्या होता है कि जिसको हम लोगों ने डायर्नल चेंज, द डायर्नल रेंज इज वेरी हाई. और जबकि तिरुवनंतपुरम या ऐसी जगहों पे चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, सुबह और शाम का एक ही जैसा टेम्परेचर. ऊटी, बेंगलोर चले जाइए, तो द डायर्नल रेंज इज वेरी हाई इन राजस्थान. कैसे कनिष्का हाई है, बताओ जरा. डायर्नल रेंज बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है सुहाना? सैंड की वजह से. एज डे टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, while at night it drops down to 15 to 20. to 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 20 डिग्री. ना while in तिरुवनंतपुरम क्या होगा? There is a constant temperature. ये बेंगलोर के पास है. डे एंड नाइट टेम्परेचर आर नियरली सेम.
पॉइंट और बताइए चंदन। और हिमालय वाला यस, इन मौसिन राम there is annual precipitation of above 400 600 लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बोलो। While इस सेंटेंस को दिशता पूरा करो, ये कर लो, ये सारा लेकिन कई बार बोल चुके, बोलो। अच्छा कुमकुम तुम करो। While सृजना, कनिष्का, In Rajasthan and Gujarat. No. In Leh. less than 20 centimeter. हाँ, बस एक। While in एक्सट्रीम चीजें बतानी होती हैं। is less than 20 सेंटीमीटर। मौसम में भारी है। क्या? मौसम मौसिन, हाँ सही कहती हो। यहाँ पे ना मौसिन पर एनम, तो इस वजह से ऐसा है। ओके, देखिए, महाराष्ट्र receives most of its rain in June, while Tamil Nadu receives most of its rain in December. Receives most of its rain during June, while in Tamil Nadu most of the precipitation occurs in कुमकुम। प्रेसिपिटेशन का क्या मीनिंग है? हाँ, occur in दिसंबर। ये सारी चीजें टेम्परेचर में प्रेसिपिटेशन, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट आर द डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कैसे कैसे होता होगा। पहले लो प्रेशर जोन के तो होता होगा, फिर उसके बाद ठीक है अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड। आएगा नहीं, इतना बड़े बड़े क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल, तो मानसून रेनफॉल के बारे में आप कह दीजिएगा कि भारत में 100 से 120 डेज तक बारिश होती है। ये कब एडवांस होता है, कब रिट्रीट होता है, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाओ जितना मानसून के बारे में, मानसून क्या होता है, तो यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। हिंदू कुश में टकराता है, फिर लौटता है, 1.5 महीने जाने में लगते हैं, 1.5 महीने आने में लगते हैं, 2 महीने बीच में गैप है। तो जो गैप पीरियड है उसको क्या कहते हैं बताओ? ब्रेक इन मानसून। तो ये सारा लिख देना। अब कुछ मैप स्किल रहेगा ये, तो मैप स्किल देख लेते हैं इस चैप्टर में। देख लो, बस बता देते हैं आपको। पूछा गया है ऑन द आउटलाइन ऑफ इंडिया शो एरियाज रिसीविंग रेनफॉल। तो ये जो इंडिया का मैप है, इसमें आपको बताना है कि जहां पर एरियाज रिसीविंग रेनफॉल मोर देन 400 सेंटीमीटर, तो कहाँ कहाँ पे है? मालाबार ये वाला रीजन है, मोर देन 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से लक्षद्वीप and अंडमान। ये वाला रीजन भी बताया गया है। इस रीजन में 2 रीजन ऐसे हैं जहां पर, क्योंकि पहले ये बताया जाता था कि चेरापूंजी, अब मौसिन राम हो गया, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश था, ये मेघालय हो गया। अब कुछ पार्ट जैसे ये केरला में भी तो होती बारिश, तो ये सब भी ऐसे ही है। तो ये हाई रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल के लिए आपको करना है। तो स्कैंटी रेनफॉल, ये स्कैंटी, तो इसको लिख देना स्कैंटी, इसको लिख देना मोर रेनफॉल। नहीं,
दोनों का स्केल दिखा देना कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। लद्दाख इस अगर वो कहे लेस देन 20 सेंटीमीटर तो लेस देन 20 सेंटीमीटर फिर ये नहीं होगा। वैसे इसमें इन्होंने यहाँ दिखाया है, लेस देखो लेस देन 20 सेंटीमीटर यहाँ मैप में देखो अपने दिखाई हाँ? इतना पोर्शन दिखा और लद्दाख का भी कुछ आ रहा है, दो है, दोनों दिखा। तो ये बहुत पतला रीजन है थोड़ा सा ना, और ये दोनों पोर्शन दिखा दे। और बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, चेक करो जैसा भी अब ये मैं इतना तो समझ जाएगी। क्या आपने बनाया है? नहीं तो ये है देखो ज्यादा बना दिया ना। तो ये यही है ना, ये सही सेकंड पे ये वही पर है, वही डी वर्ड लीजिए ना, लेकिन वो कलर तो नहीं है, वो नहीं है, वो ऊपर है, इतना ही रखो। पॉपुलेशन What do you